हेलो। हेलो। हाँ जी। सच्चाई भैया। सत्साई बहन जी। हाँ भैया, मैंने 2014 में नाम लिया था गुरुजी से गढ़वाला आश्रम में। जी। कई दिन से आप फोन लगा रही हैं, आपका फोन बात नहीं हो रही। हाँ बहन। तो भैया मैंने जैसे गुरुजी जेल में चले गए तो परिवार वाले मेरे से कुछ कहने लगे, चारों तरफ से देवर जी, सास जी। जी। पति इतना झगड़ा करता था कि अब जेल में गया, ये है वो है, तो जो तुम जड़ा हुआ है चली जाए वहाँ से। जी। मैं बोली कोई दिक्कत नहीं, जेल में गए तो अपनी लीला करने गए जेल में। जी। मेरे को तो सारा सुख है ना। जी। तो देवता ये पूजा नहीं करते, देवताओं को नहीं मान करते। तो आप तो आप अरे देखना रे वो बाबा जो थाली गिरेगी। अरे लक्की दौड़ के जा, दौड़ के जा, पकड़, हाथ में पकड़ो। जी। जी। तो थोड़ा दिन बाद में बीमार होगी बहुत ज्यादा। जी। मेरी प्लेट डाउन हो गई, छह आ गई मेरी प्लेट। जी। परमात्मा ने मुझे बचाया। तो मेरे पीछे लगते रही, मैंने कुछ मर्यादा तोड़ दिया, ऐसे गृह प्रवेश हुआ। तो वहाँ पे जाकर मुझे जबरदस्ती हवन में बैठा दिया। जी। तो हवन में तो मैं बैठती, मेरे नाम ध्यान तो मेरे उस परमात्मा के ऊपर ही था। मेरी आस्था नहीं बनी कोई भी इसमें, मेरे ध्यान तो परमात्मा के ऊपर था मेरे। तो मुझे जोत नहीं जलाने देते घर में। थोड़ा दिन के लिए मुझे जोत जलाई, 3 साल के लिए गुरुजी चले गए जेल में। तब फिर मैं यहाँ आ गई बावल, वहाँ राजस्थान से हूँ। तो यहाँ हरियाणा में रेवाड़ी के पास बावल में यहाँ रहते हैं दोनों भाई। होलसेल की बड़ी दुकान है, वहाँ काम करते हैं। तो पूरा परिवार यहाँ पे आ गए। मैं बोली मैं गुरुजी की जोत जलाऊंगी, तो ये बोले यहाँ से चली गई, यहाँ जोत नहीं जलाएगी हमारे नया मकानों। तो मैं सोची, फिर आरती करती हुई तो भी लड़के थे। थोड़े दिन आरती छोड़ती, फिर मैं इतनी बीमार हुई 2019 में, 2018 में। तो मैं जयपुर तक पहुंच गई, थायराइड, शुगर, बस सारी बीमारी हुई शरीर में। फिर परमात्मा ने बचाया। तो मैंने बस देख के मैं कोई किसी का नहीं, परमात्मा ने बार बार 2 बार मुझे जीवन दान दिया परमात्मा ने। फिर मैंने तो आरती करना शुरू कर दी तीनों टाइम के। मंत्र तो मैंने कभी भी नहीं छोड़ी गुरुजी के। गुरुजी ने बताया कभी भी नहीं छोड़ी। एक दिन मंत्र तो मैं रोज करती, सतनाम भी मिल गया था जी। तो फिर अब मैं डेली करती हूँ। तो मैंने इतनी भयंकर बीमारी अस्थमा की, मेरी 24 घंटे सांस तो मैं वो इनहेलर आता है हुक्का सा लेने का, वो लेती हूँ। पूरा शरीर दुखता था। बहन कितनी लड़ाई करती, आधा काम छोड़ देती, आधा करती है। सास के इसमें रहती, सास उसकी बहन के पक्ष में रहती है। तो इतनी लड़ाई करती है, बस छोटी छोटी बातों से कुछ कुछ बोलती, मैं नहीं बोलती हूँ तो भी लड़ाई करती है। तो मैं आधा काम करती हूँ। तो कई दिन से पता नहीं, मेरे तो परमात्मा से मैंने फिर ध्यान लगा लिया, कुछ भी हो जाए, कोई जान निकाल देंगे, परमात्मा की भक्ति ना छोटी से घर से चली जाऊँ। तो मैं तो 1 साल से फिर बस मन लगा लिया, मैंने परमात्मा को जोत नहीं जलाने देती मुझे। तो मैं करूँगी, कुछ भी हो जाए मैं तो भक्ति करूँगी बस। तो अभी एकदम से मेरे शरीर को पूरा वजन से हट गया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैंने 4 दिन मिल, ना मैं कोई दवाई ले रही ना कुछ ले रही। परमात्मा की ऐसी दया हो रही थी, बस एकदम मेरी सारी बीमारी पता नहीं कहाँ गई शरीर से जी। तो कई दिन से सोच रही भैया से एक बात करूँ, मैं आपकी ऑडियो सुनती हूँ रोज सुनती हूँ। लोग कहते हैं पवन गुरुद्रोही है, गुरुद्रोही। मैं कहाँ से गुरुद्रोही, इतना अच्छा यार, इतनी भक्ति कर रही, सबकी शंका का समाधान कर रही। मेरे पापा ने नाम लिया था पहले तो अलवर के पास में लोकड़ी गाँव। तो वो वहाँ जाते थे, अलवर में केंद्र खुला है, उसमें जाते थे। मैं जब तक मैं 1 साल से आपकी ऑडियो सुन रही हूँ, बोले पापा आप इस नाम केंद्र मत जाओ, ये नकली है सब जी।
तो हमने बोले नहीं तो पागल हो रही है, गुरु जी का आदेश है, गुरु जी ने कहीं फैला दो, इस ज्ञान का प्रचार कर दो, ये कर दो। मैं बोले आप क्यों पागल हो रहे हो, ये सब फर्जी है, इनको पर मत जाओ आप। और नाना मैं तो सार नाम भी मिलूँ, कहाँ से मिलूँ जी? बता रहा हूँ सार कहाँ नामदान केंद्र है, वहाँ से। रोहतक। हाँ रोहतक। वहाँ मिलनी होती है गुरु जी की, तब उसका भाई सब आते हैं वहाँ पे। नाना सब आते ना, ऐसी कोई बात ना है, गुरु जी का आदेश है। मगर सब फर्जी खोल रहा है, गुरु जी कोई आदेश ना है, आप मत जाया करो। तो उनने 5-6 सालों 6 महीने से ना जा रहे, बस इस लॉकडाउन की वजह से, बीमारी की वजह से जी। इतने पैसे दे आ रहे हैं, उनका कोई लाभ नहीं हो रहा। भाई भी ऐसे लड़ाई करते हैं, घर में 24 घंटा कलेश रहता है। क्यों गुरु जी मर्यादा हम तो रह ही नहीं रही, हमेशा तारीखों पे जाते हैं। मन को कोई शांति नहीं मिल रही, ना कोई कर्जा मिट रहा, ना कोई घर में ऐसी 24 घंटा की लड़ाई दंगा ऐसे होता रहता है। जब काल कई दिन हो गए तो बात करें, बोले मैंने तो सार नाम मिल गया। मगर सार नाम तो किसी को छींट तक भी नहीं लगी गुरु जी को। सही कहाँ से मिलेगा आपको सार नाम? मेरे से ये बोला 15,000 रुपए जमा करवा दो, और ये कम नहीं तो आप धीरे कर दो जमा। मगर ना ये सब झूठ है। तो जब है ना आपको ज्ञान नहीं है, मगर मेरे को ज्ञान है, मैंने सारा सत्संग सुन लिया। आपको ज्ञान नहीं है, आपको 8 साल हो गए नाम ले, मेरे को ज्ञान है, आपको ज्ञान नहीं है। तो वो तो बस ऐसे ही बोले पड़े, मानते नहीं कहना कभी। कोई बात नहीं बहन जी, सब आत्माओं के अपने अपने संस्कार हैं, जिसको जैसा ज्ञान समझ में आएगा उसी हिसाब से वो चलेगा। आप और हमारा काम केवल संदेशा देने का है, कोई माने ना माने वो जाने, उसका काम जाने। हाँ तो भैया बहुत विरोध कर घर में मेरे साथ सब सास भी देवर भी मेरे पति की तो बुद्धि छीड़ दी, ये तो नहीं कर रहे। कई दिन से मैं ऐसा आरती करती हूँ, सुबह की, दोपहर की सुनी का मैं नहीं करती हूँ, शाम की संध्या आरती करती हूँ, तो बिल्कुल नहीं करते हैं, सुनते हैं बस, और कुछ नहीं करते मेरे। जो ध्यान रखना बहन, जो भगत का जितना ज्यादा विरोध करेगा ना, हाँ, उस व्यक्ति के साथ 2 ही बातें होने वाली हैं। हाँ, या तो वो ऊपर जाने वाला है, या वो परमात्मा की शरण में आने वाला है। भैया भी 2 महीने पहले इतना था, बस मरान उठा के ले गए गाड़ी हॉस्पिटल में। मैंने भाग के गुरु जी का अमृत जल भरा था मेरे पास 2014 का। मैंने भाग के जल्दी से अमृत जल पिलाया, परमात्मा ने इसको बचाया। कोई बात नहीं बहन, देखो संघर्ष तो है ही भक्ति मार्ग में, इसलिए परमात्मा हमें मीराबाई का किस्सा सुनाया करते थे। हाँ, मालिक को पता था भाई हमारे साथ भी आएगा वो समय। हाँ, तो कोई बात नहीं, ज्योति नहीं जलाने देते हैं तो अपने मन मंदिर में जलाओ परमात्मा की ज्योत। मालिक को पता है ना कि भाई मजबूरी क्या है। परमात्मा ये थोड़ी कि नहीं जलाएंगे तो नाराज हो जाएगा। मालिक अंतर्यामी है, उसको पता है भाई क्यों नहीं जला पा रही, कारण उस परमात्मा को पता है। तो ऐसे परमात्मा नाराज नहीं होता है। और आरती मंत्र तो आप अपने कैसे भी कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। वो तो अपने जब भी आपको कहीं बाहर जाने का मौका मिले, घर से अपना मोबाइल में लीड लगा के या वैसे अपने किसी भी तरीके से रात को सोते समय अपना मंद मंद आवाज में कान में लगा के, और मंत्र तो अपने आप मनी मन में आप जी कर सकती हो, किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो बस तो अपने को इसी तरीके से रहना है बस। तो ब्याह शादी में जा सकती हूँ? ब्याह शादी में जाने के लिए गुरुजी ने कोई मनाही नहीं की, बस जो मर्यादा है उनका अपने ध्यान रखना वहाँ। अच्छा। हाँ, फालतू का लेन देन वगैरह, ये टिकटामा है, ये इन चीजों का तो नहीं करना। लेकिन जैसे वो दामोद आता है उसको टीका दे सकते हैं? किसको? जैसे जीत की लड़की की शादी है, थोड़े दिन बाद उसकी शादी में जा सकती हूँ। हाँ, तो दामाद आएगा जमाई, उसको 150 रुपए दे सकते हैं? किस लिए देने उसको? वो शराब पिएगा, गुटखा खाएगा, तानसेन खाएगा, फालतू में क्या करेगा वो उनका। नहीं देना उसको? नहीं बहन, नहीं देना अपने को। कोई पूछे दे दिया, हाँ जी लोग दे दिए मैंने, बस उसको थोड़ी पता है दिए कि नहीं दिए। हाँ, और लड़की को? अब वही बात है बहन, जो कर्जा चढ़ता है ना अपना कर्जा चढ़ता है बहन। परमात्मा ने विधान बताया ना। अब देखो आज नहीं तो कल थोड़ा बहुत तो संघर्ष बहन हमें करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? फिर कैसे समाज सुधरेगा? हाँ, है कि नहीं? अब दिक्कत तो परमात्मा को भी क्या मालूम नहीं था कि भाई मेरे बच्चों की दिक्कतें आएंगी, इनका विरोध भी होगा, घोर विरोध होगा। ये ज्ञान फिर परमात्मा ने इसलिए तो दिया कि ज्ञान को तुम आधार बनाओ, सत्संग सुनो, तुम्हारे अंदर दृढ़ता आएगी। अगर तुम इनके सामने हो जाओगे ना
तो फिर भगवान आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। परमात्मा फिर दूर थोड़ी हमारे से, मालिक तो हमारी पीठ पीछे खड़ा है, बस वो देखता ये है कि ये बच्चा कितने की हिम्मत करता है। है ना? सही कह रहे हैं भैया। बस थोड़ा सा हमें हिम्मत ही रखनी पड़ेगी। एक बार कोई चीज के लिए देखो हमने प्यार से मना करना है, कोई लड़ाई झगड़ा तो हमें करना नहीं। हाँ। भैया देखो मैंने इस तरीके से नाम पे ले रखे हैं, बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। जब मेरे भगत तो नहीं करेगा, भगत चाहे कोई भी हो नहीं करेगा, थोड़ा एक दो वो तो देखो हो जाता है, निकल जाता है ऐसा तो। बाकी थोड़ा सा सावधानी रख के आप मेरे विरोध नहीं करता है। मेरे ससुर बहुत अच्छा है, उनको ज्ञान समझ में आ गया, पर वो तो बस इसी उसमें है कि परमात्मा कब आए कब मैं उनसे हम लोग मुझे भी अपनी शरण मिले। देखो भगत की फिर चलती भी नहीं है ना घर में, अगर एक दो है तो उनकी विचारों की चलती नहीं, चाहे वो बहुत अच्छे हैं, अच्छी बात है, भगत है तो अच्छा ही है। लेकिन भगत बन जाएगा फिर उसकी भी कोई नहीं मानेगा। चक्कर ही है ना। तो चलो आप दो तो हो परिवार में ना, वे विरोध नहीं करते मेरी भक्ति को। भैया तुम्हें कहते इसको करने दो, तो तुम्हारा क्या ले रही है? बस फिर क्या दिक्कत है? ब्याह शादी है, फालतू की चीजें हैं, आना जाना में दिक्कत नहीं। बाकी और जो मर्यादा परमात्मा ने बता रखी है उनका ध्यान रखो। वो देखो एक बार विरोध करेंगे, वो और कुछ नहीं करेंगे। आप कोई चीज नहीं करोगी तो वो दो चार को बता देंगे, ये ऐसी है वो ऐसी है, देखो इसने क्या इसने गुरु बना रखा है। मेरी ससुराल में ना किसी ने मेले सब मेरी मजाक उड़ाते हैं, वो तो जेल में है। बहन जी यहाँ तो लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, उनका मजाक उड़ा दिया। भगत ने कौन छोड़ेगा? ये वो ये कहते हैं तो दुख होता है। दुख तो खैर भाई अपना असली बाप है, अपनी आत्मा का पति है, उसको कोई अगर तू भी बोलता है तो अपने आग लगती है सीने में। लेकिन क्या करें, अब ज्ञान भी तो दे रखा है परमात्मा ने कि बेटा मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं भाई परमात्मा हूँ, मेरे ऊपर कोई कर्म लागू नहीं है। अब ये भी तो मालिक ने फिर ज्ञान दे रखा है ना, तो ज्ञान से फिर थोड़ी हमें शांति मिलती है, थोड़ी हमें दृढ़ता मिलती है। और ये जैसे त्योहार आते हैं या अमावस्या है, ऐसे त्योहार तो मेरे ऊपर प्रेशर डालते हैं, बना तो ये बना, तो मैं बना कर खाना दो ना बना के। भाई आप उस परिवार में हो गए ना, आपको खाना बना के देने में कोई दिक्कत नहीं है, बना कर रख देती हूँ। और वो जो अपना जो भोग लगा हुआ है ना उनके लक्ष्मी गणेश जी का, उससे पहले आप जी अपना साइड में निकाल के रख लो, वो अपना भोग लगा के खाते रहो। अच्छा, अपना निकाल के रख लूं? हाँ, अपना निकाल के रख ले साइड में ना, कोई दिक्कत नहीं बहन जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे दीपावली आएगी हाँ तो ये मिठाई ले आएंगे। बिल्कुल। तो उसकी भोग के नहीं खाने, मुझे अलग निकाल के बस आप तो अपने अलग निकाल लो। अच्छा, फिर मेरे गुरु जी को भोग लगा के फिर मैं अपने को अपने परमात्मा को भोग लगाना है, वो अपने गणेश के लगाते रहेंगे, हम अपने आदि गणेश के लगाएंगे। अच्छा, जैसे ननद आती है घर में, इनको सूट दे दूं, कुछ 10-20 रुपए दे दूं? देखो ऐसा है, वैसे तो गुरुजी ने मना किया है, लेकिन फिर भी अगर ननद अगर अनुपदेशी है तो गुरुजी ने बताया अगर नहीं मानती है तो एक बेच दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, एक बेच दो, अपना पीछा छुड़ाओ। हाँ, और ये तो खैर पैर छूने का ये मैंने सुन रखा है गुरुजी के मुँह से, सत्संग आपके मुँह से सुना था जी। ये कोई दिक्कत आ जाती है तो नीचे तो हो जाती हूँ, लेकिन मेरे तो ध्यान उस परमात्मा। हाँ बस तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा ने बोल रखा उसका। देखो परमात्मा ने हर नियम के पीछे बहन जी एक बचाव का तरीका छोड़ा है, हर नियम के पीछे एक बचाव का तरीका छोड़ा है परमात्मा ने। मैंने सारे डेली बस भैया मेरे पास पहले फोन नहीं था, 7-10 साल था, मैं जियो का फोन ली पिछली बार जी जी, तो मैं आपके 1 साल से ऑडियो सुन रही, भैया कितना अच्छा ज्ञान बता रहे हैं, सबके संकल्प समाधान कर रहे हैं। देखो जी, इनको लोग गुरु बताते हैं, हमारे परमात्मा को ही बता दिया अपने। कोई बात नहीं बहन, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा, हम अपने परमात्मा की नजरों में भगत ठीक रहना चाहिए, फिर दुनिया उसको क्या कहे क्या ना कहे उससे कोई टेंशन नहीं। बस भैया कई दिन से कर रही थी, फिर भैया से बात करूंगी जरूर। हाँ कोई नहीं बहन, आप तो अपने परमात्मा का ध्यान रखो, आपको अच्छी तरीके से परमेश्वर ने ज्ञान दे रखा है, काफी पहले से आप जुड़ी हुई हो, फिर भी कोई ऊंच नीच हो, ऐसी कोई चीज समझ में ना आए जो आपने परमेश्वर के सत्संगों में नहीं सुनी हो तो भाइयों को फोन कर लिया करो। हाँ, अगर हमें वहां तक अगर परमात्मा ने पहुंचा रखा होगा, वो सत्संग हमने सुने होंगे, उस आधार से जरूर हमें, अब भगत ही तो भगत की सहायता करेगा। अब ये ज्ञान कोई दुनिया वालों को तो है नहीं जो आप अपने पड़ोसियों से कुछ पूछ लो। अरे या तो भगवान को पता या भक्तों को पता, तो भगवान हमारे से दूर, उनके सत्संग हमारे पास में, सत्संग भगत सारे सुन नहीं पाता, तो एक दूसरे भगत से तो फिर वो साध संगति करेगा। सही कह रहे है ना। अभी शंका समाधान भगत नहीं करेंगे तो कौन करेगा बहन? अब परमात्मा अकेला कब तक करता रहेगा?
अरे बाप जब बेटा जवान हो जाता है तो बाप के काम में सहयोग करता है कि नहीं करता? हाँ करते हैं। तो फिर करना पड़ेगा भाई, ये परमात्मा का मिशन है, इसमें सहयोग करना पड़ेगा। हमें परमात्मा ने कोई चीज बता दी और वो अच्छी चीज है तो हम उसको जन जन तक बताएंगे कि नहीं बताएंगे? सही कह रहे हैं। तो ये भगत समाज तो इतना डूबा हुआ है शंकाओं में, इतना डूबा हुआ है, इसको तो इतना मतलब कि डर बैठ गया। भैया परमात्मा ने मेरा इतना साथ दिया, हमेशा पल पल मेरे साथ है परमात्मा। हाँ। मैंने तो कुछ दिन के लिए मर्यादा तोड़ दी थी, फिर भी परमात्मा ने मेरे साथ नहीं छोड़ा, मेरी हमेशा रक्षा करते हैं परमात्मा। बहन जी मर्यादाएं टूटती ही टूटती हैं, यहाँ भगवान के अलावा मर्यादा कोई निभा ही नहीं सकता पूर्णतया। जबरदस्ती तोड़वाई हो तो मैं तो नहीं तोड़ना चाह रही, पर मेरे ऊपर प्रेशर डाल के। जी जी जी, वो सब जानता है परमात्मा। देखो मालिक घट घट का वासी है, अंतर्यामी है, उसको सब पता है कि भाई ये किस कारण से कर रहा है, किस कारण से नहीं कर रहा है। कारण यदि अच्छा है और यदि वो कर्म हो गया तो परमात्मा दया करता है बहन। मेरी बच्ची सत्संग सुनती है डेली, साधना चैनल पाता है जी। मम्मी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं नाम लूंगी गुरु जी के। दया परमात्मा ये परमात्मा के हाथ में, मैं तो कहती परमात्मा आपके हाथ में, जो करो कुछ आप करोगे, मेरे बस की बात है। बढ़िया, ठीक है भैया, सत्साई बहन। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के।